बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है तमाम दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफियत से होंगे। MTH 301 और 201 असाइनमेंट नंबर 2 है मैडम अरूबा फातिमा की। असाइनमेंट शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैथ 501, 404 और 201 इनकी असाइनमेंट्स मैंने बनाई हैं और अपलोड भी की हैं और मैं व्यूज़ भी देखता हूँ क्योंकि मेहनत जो कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 400 प्लस व्यूज़ चले जाते हैं। तो जो बंदा असाइनमेंट देखने आता है, समझने आता है, मेहरबानी करके रिक्वेस्ट है कि वो जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से, लाइक से और शेयर करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों की और ज़्यादा हेल्प करूं। असाइनमेंट का सॉल्यूशन मैंने बनाया हुआ है खुद। कोई गलती हो भी सकती है, इंसान हो। आप खुद इसको पहले एक दफ़ा क्लियर कर लें, देख लें, समझ लें और फिर इसको सॉल्व करें, टाइप करें। उसके अलावा अगर आपको ये असाइनमेंट टाइपिंग फाइल में चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी, लेकिन वो आपको पेड में मिलेगी। ये जो हैंड रिटन है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है, आप खुद टाइप कर लें, नो प्रॉब्लम। व्हाट्सएप नंबर मेरा जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट करके ये असाइनमेंट ले सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कैलकुलेट इक्वेशन। EQ मतलब इक्वेशन। पैरामीट्रिक ऑफ टेंजेंट लाइन टू द सर्कल हेलिक्स। वैल्यूज हमारे पास है x इज इक्वल टू कोसिकेंट t, y इज इक्वल टू कॉट t एंड z इज इक्वल टू t एट पॉइंट π/3। अब हमें पता है पाई की वैल्यू जो होती है ना वो 180 होती है, तो π/3 मतलब 60 हो गया। ये याद रखना है कि 60 है, ठीक है ना। चलते हैं, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने से पहले हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो हमें पता है कि वेक्टर अगर RT हमारे पास वेक्टर है तो उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो XI, YJ एंड ZK हो। तो XI की जगह पर हमने X वैल्यू लिख देनी है और साथ में I यूनिट वेक्टर, Y की जगह Y की वैल्यू J यूनिट वेक्टर और Z की जगह Z की वैल्यू K यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। यहाँ पर इस स्टेप में मैंने यही किया और इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। इसके बाद इस इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव ले लिया। जब आपने डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आ गया R' t इज इक्वल टू कोसिकेंट t का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है माइनस कॉट t इंटू कोसिकेंट t और I यूनिट वेक्टर एज इट इज आ गया, प्लस कॉट t का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर t और k का t का 1 होता है और 1 लिखने की जरूरत नहीं तो वो k आ गया यूनिट वेक्टर। ये इक्वेशन हमारे पास अब 2 होगी। अब हमने इनकी वैल्यूज पुट करनी है। कौन सी वैल्यू पुट करनी है? वो जो t नॉट है जो कि हमारे पास π/3 ऊपर गिवन है, जिसको मैंने कहा कि 60 डिग्री है, वो t नॉट है। तो t की जगह पर हमने π/3 वैल्यू पुट कर देनी इक्वेशन 1 और 2 में। पहले हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो RT था, t की जगह π/3 आ गया यहाँ पर। उसके बाद कोसिकेंट π/3, कॉट π/3 और सिंपल π/3, क्योंकि t था यहाँ पर इक्वेशन 1 में। ये देखें ना, ये वाला, ये इक्वेशन 1 में t है तो π/3 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कोसिकेंट π/3 मतलब कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 2/3 अंडर रूट होती है और कॉट 60 डिग्री की 1/3 अंडर रूट होती है और π/3 एज इट इज आ गया। एक इक्वेशन ये सॉल्व होगी। दूसरी इक्वेशन जो है वो डेरिवेटिव वाली है, उसमें वैल्यूज पुट की। कॉट t था हमारे पास π/3 आ गया और इसके साथ कोसिकेंट π/3 आ गया। वैल्यूज पुट की और सिंपल सा काम किया कि हमने सिंप्लीफिकेशन की। ये आप देखेंगे तो आपको इसकी इस स्टेप की तरह की समझ आ जाएगी। ये वही है, t की जगह पर हमने जस्ट वैल्यूज पुट की है। ठीक हो गया। अब कॉट π/3 की वैल्यू माइनस एज इट इज माइनस आ गया फॉर्मूले का, डेरिवेशन का। जो हमने कोसिकेंट की डेरिवेशन निकाली थी वो माइनस में आ रही थी तो माइनस आ गया। और कॉट की वैल्यू π/3 1/3 अंडर रूट और कोसिकेंट की वैल्यू 2/3 अंडर रूट आ गई।
उसके बाद ये वाला माइनस जो है ये भी फॉर्मूले का था, इसको बाहर ले आए, पीछे आपके पास कोसेकेंट स्क्वायर π/3 आ गया, तो π/3 की वैल्यू जो होती है कोसेकेंट की वो ये और उसका स्क्वायर ले लिया। सिंपल सा काम किया, सिंप्लीफिकेशन किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब है क्वेश्चन नंबर 2 और वो काफी लेंथी है और उसको समझना भी पड़ेगा। अच्छा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, लेकिन जाने से पहले मुझे पता है कि वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आती है, तो उसको इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि अभी मैं वो उस तरह का यूट्यूबर नहीं बना और आपकी जो मोहब्बत है उसी की वजह से मैं उस तरह के यूट्यूबर बन जाऊंगा कि जो नॉइज़ है वो नहीं आया करेगी। तो बस आपसे सब्सक्राइब इसीलिए मांगता हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं एफ वेक्टर है हमारे पास ln x बाई आई माइनस ई की पावर x cos बाई j एंड k यूनिट वेक्टर, j भी यूनिट वेक्टर और i भी यूनिट वेक्टर। देन कैलकुलेट कर्ल f वेक्टर फाइंड आउट करना है, डाइवर्जेंस f वेक्टर फाइंड आउट करना है, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस f वेक्टर फाइंड आउट करना है और डाइवर्जेंस ग्रेडियंट f वेक्टर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम कर्ल f फाइंड आउट करेंगे। कर्ल f के लिए हमारे पास f जो है वो तो हमें गिवन है, ठीक हो गया, f गिवन है। कर्ल f के लिए हमें पता है कि जी उसका फॉर्मूला जो होगा ना वो ये डेल्टा इसको कहते हैं, जो उल्टी सी मुसल्लस बनी हुई है ट्रायंगल, डेल्टा क्रॉस f। क्रॉस लिखना है, यहाँ पर आपने क्रॉस लिखना है, डॉट नहीं लिखना, नहीं तो वो डॉट प्रोडक्ट में चला जाएगा, ये क्रॉस है, ठीक है। फॉर्मूला ये है जी d/dx i प्लस d/dy j प्लस d/dz k क्रॉस f। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, मैट्रिक्स बना लेना आपने i j k, उसके बाद i के साथ जो डेरिवेटिव आ रहा है वो लिखना d/dx, मतलब d नहीं है, ये पार्शियल डेरिवेटिव है, इसको पार्शियल पढ़ना है, सॉरी मैं d पढ़ता रहा हूँ। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z। अब i और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, वो ln x y आ रही है और j वाले की वैल्यू हमारे पास ये है और k वाले की वैल्यू हमारे पास 1 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहां पर ये k है सिंपल, तो ये इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 आ। अब हमने इसको सॉल्व करना है i j और k की फॉर्म में। देखिए अब जरा गौर करना है आपने कि जब आप इसको i j और k की फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ ये चीज़ मिलेगी। ये जरा मैं आपको क्लियर कर दूं, ये देखिए जब आपने i का फाइंड आउट करना है तो ये वाला रो और दिस कॉलम ये ख़त्म हो जाएगा और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है माइनस दिस मल्टीप्लिकेशन। ये पहले नंबर की मल्टीप्लिकेशन आएगी माइनस ये दूसरे नंबर की आएगी, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये मैंने किया। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y इंटू 1 माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z इंटू माइनस e की पावर x cos y आ गया। इसी तरह ही जब आपने j के लिए फाइंड आउट करना है तो आपने j वाले कॉलम को और j वाली रो को आपने खत्म कर देना और इसको आपस में और माइनस दिस को, दिस 1। अच्छा, और बीच में ये जो फॉर्मूले का 1 माइनस आएगा, ठीक हो गया। सिंप्लीफिकेशन करनी है, उसके बाद k के लिए है, k के कॉलम को और k के रो को आपने छोड़ देना है, बाकी को आपस में आमने सामने मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, तो वो कर देनी है। करने के बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब हमें पता है कि जी डेरिवेटिव ऑफ y जो होगा 1 का वो 0 होता है और विद रिस्पेक्ट टू z ले रहे हैं यहाँ पर डेरिवेशन, तो z की कोई टर्म नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरह ही j में ये 1 है तो ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर v ले रहे हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब k में आ जाते हैं, k विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, ठीक है ना,
तो x e की पावर x जो है माइनस e की पावर x जो है ये हमारे पास डेरिवेशन होगी इसकी, माइनस बाहर आ जाएगा और e की पावर x और उसके बाद सिंपल डेरिवेशन x की तो वो 1 होती है, तो माइनस e की पावर x आ गई। cos y जो है वो एज ए कांस्टेंट होगा तो वो हमने कांस्टेंट ही लिख देना है। इसी तरह ln x y है तो आपने y की डेरिवेशन ले रहे हैं ना, तो log 1/y और x जो है वो क्या उसको कहते हैं वो नहीं लिखा जाएगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास कर्ल f की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास ये वाली वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसके बाद है हमारे पास डेव f। डेव f के लिए f की वैल्यू हमने लिख दी f वेक्टर, और डेव f में एक चीज नोट करनी है, कर्ल f और डेव f में। कर्ल f में हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया था और डेव f में हमने डॉट दिया है, डॉट प्रोडक्ट किया हुआ, ठीक है। तो वही काम किया कि जी जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो i j और k आपस में खत्म हो जाएंगे। कैसे खत्म होंगे ये देखें जरा। इसके साथ f की वैल्यू के साथ i j और k आया ना, तो इसके साथ भी i j और k आ रहा है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में i मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट में i और i वैल्यू देते हैं 1 और वैल्यू देते हैं, और j और j k और k वैल्यू देते हैं। लेकिन यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 आता है, तो इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x फाइंड आउट करना है, किसका, ln x y का, और पार्शियल y करना है माइनस e की पावर x cos y, और पार्शियल z करना है 1 का पार्शियल z हमें पता है 0 होता है। अब इसका y के हिसाब से करना है इस वाली टर्म का, तो आपको पता है कि जी माइनस e की पावर x जो है ये एज इट इज कांस्टेंट आ जाएगा, और cos y का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन y होता है, वो यहाँ पर आता है। इसी तरह ही इसका x के लिए आज से करना है, ठीक है ना, तो ये 1/x आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो कुछ यूं बन जाएगा। कैसे, माइनस वाला माइनस होकर प्लस में आ जाएगा। अच्छा, अब जरा क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्या है, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस f फाइंड आउट करना है आपको। इसके लिए मैंने एक देखा कि आपके लिए मैं इसका प्रूफ भी लेकर आया हूं कि वो कैसे फाइंड आउट करना है। उससे पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि ग्रेडियंट के लिए ये डेल्टा है, और ये वाला जो डेल्टा f है ये जो हमने डेव f पीछे फाइंड आउट ऊपर किया है, ये अभी रिसेंटली ये वाला, ठीक है। इसकी वैल्यू ये वाली लिखनी है, ये डेव f की वैल्यू ये वाली लिखनी है। इसका जो है ना वो प्रूफ ये है कि ये देखें, ये एक एग्जांपल है हमारे पास। वो कहता है कि इफ a दिस फाइंड द ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ a, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ a। सबसे पहले डेव a फाइंड आउट किया, और फिर उसके बाद जो आंसर आया ये वाला, इसको हमने यूज करना है ग्रेडियंट के साथ। तो इसका सॉल्यूशन है, ये एग्जांपल 176 पेज के ऊपर है आपके हैंडआउट्स में। तो सिंपलीफाई किया हमने, ये डेल्टा जो है इसके पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z है, और dv की वैल्यू जो हमने ऊपर फाइंड आउट की है वो लिखी है i j एंड k। ठीक हो गया, इनको सिंपलीफाई किया, सिंपल सा काम है, ये आप खुद देख लीजिएगा, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। सिंपलीफिकेशन की तो हमारे पास जो है ग्रेडियंट डेव f जो है वो हमारे पास ये निकला। ठीक हो गया। अब चौथा पॉइंट है इसका, वो कहता है डेव ग्रेडियंट f फाइंड आउट करना। डेव ग्रेडियंट f फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला जो है वो ये है i, और ये वाली जो डेव f की वैल्यू, सॉरी ग्रेडियंट f की वैल्यू है वो वाली ये वैल्यू है। इन दोनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई करके और इनको सिंप्लीफिकेशन करनी है, क्योंकि z वाली टर्म हमारे पास नहीं है तो वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करनी है तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2/3 क्यूब आएगा।
अच्छा, इसके अलावा अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो आप लोग खुद भी चेक कर लें। आपको मैंने हैंडआउट्स का भी बता दिया है। ये जस्ट एक मेरी कोशिश तो यही होती है कि आप लोगों के लिए ये पूरा सोल्यूशन हो, लेकिन फिर भी इंसान हो, कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो अगर आपको कहीं पे कोई गलती फील हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नो इशू। मैं जो कोई गलती मेरी पॉइंट आउट करता है ना, तो मुझे वो बंदा बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे गुस्सा नहीं आता कि जी इसने मेरी गलती क्यों निकाली। तो इंसान से गलतियाँ होती रहती हैं। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये जस्ट आपको कॉन्सेप्ट दिया और साथ में कोशिश ये भी की गई कि आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। तो उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक वो नहीं आती तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।